सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। संवत्सरी के इस पावन अवसर पर सभी से हाथ जोड़कर बारंबार खमत खामना। सबसे पहले हम नवकार की स्तुति करते हैं। नवकार मंत्र जपना, मन में तू अपने रटना। नवकार मंत्र जपना, मन में तू अपने रटना। मंत्र बड़ा ही प्यारा, इसने लाखों को तारा। मंत्र बड़ा ही प्यारा, इसने लाखों को तारा। भज ले तू मनवा नवकार मंत्र, अरिहंतों को नमन, श्री सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन कर ले। आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन कर ले। नवकार मंत्र जपना, इसका जो ध्यान धरे, पल में ये कष्ट हरे। इसका तू सुमिरन कर ले, भवजल से पार उतर ले। इसका तू सुमिरन कर ले, भवजल से पार उतर ले। भज ले तू मनवा नवकार मंत्र, अरिहंतों को नमन, श्री सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन कर ले। आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन कर ले। नवकार मंत्र जपना। आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि किसी ने आपको लिंक भेज दिया और आपने ये क्लास ज्वाइन कर ली। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ऐसा है जो सम्यक्त को पाना चाहता है। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में सम्यक्त के भाव को छुआ है। आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं। मैं रेणु कोठारी बेंगलुरु से प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा आयोजित संडे स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। दूसरों से मिलना या दूसरों के लिए टाइम निकालना बहुत आसान है। हमने सबको टाइम दिया है, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सोसाइटी, सबके लिए हमारे पास टाइम है। पर क्या कभी हमने अपने आप के लिए टाइम निकाला है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जीवन का मकसद तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम अपने आप को न जान ले, और अपने आप को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है ध्यान। ध्यान करने के लिए हम कई आलंबनों का सहारा लेते हैं। जैसे आप किसी भी ध्यान पद्धति में जाए, अदर देन प्रेक्षा ध्यान ऑल्सो, किसी भी ध्यान पद्धति में जब हम ध्यान सीखते हैं तो हमारा जो सबसे प्राइमरी, जो सबसे बेसिक आलंबन होता है वो होता है श्वास। श्वास के आलंबन से हमें ध्यान में प्रवेश कराया जाता है या किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान के जो 8 अंग हैं, जैसे कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा और मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा में हम नवकार मंत्र की आराधना करके, साधना करके ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मंत्रों के पीछे का साइंस क्या है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसी ध्वनि जो आपको मेंटल पीस दे, आपके मन को जो शांत करे, वही ध्यान है। शास्त्रों में कहा गया है मना तारेति इति मंत्र, यानी जो मन को तारती है वह ध्वनि ही मंत्र होती है। कोई भी मंत्र साउंड की ऐसी वाइब्रेशन पैदा करती है जो न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षी, जानवर और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है।
ये साउंड वाइब्रेशंस पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। मंत्रों की साउंड आपके लिए लाइफ के नए डायमेंशंस को खोलती है। इससे हमारे अंदर और बाहर एक खास एटमॉस्फेयर पैदा होता है, जिससे हमारा माइंड एक्टिव होता है, ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं, मेमोरी बढ़ती है, अटेंशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। मंत्र कोई अभी के साइंटिस्ट द्वारा खोजी गई कोई नया इन्वेंशन नहीं है। मंत्र तो 15,000 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने अपनी साधना के लिए इन मंत्रों को एज ए टूल इनको इस्तेमाल किया। लेकिन आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी ये मानती है कि मंत्रों के उच्चारण से, जैसे ओम की ध्वनि है या महाप्राण ध्वनि, जिसको हम हमिंग बी की साउंड बोलते हैं, ओम या महाप्राण की ध्वनि से जो वाइब्रेशंस होते हैं हमारे मस्तिष्क में, उससे हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये आज हमारी साइंस भी मानती है। कुछ नहीं करना ही ध्यान है, यानी करने के लिए तो हमारे पास हजारों काम है, सुबह से शाम तक हम काम करते रहते, काम खत्म ही नहीं होते। लेकिन कुछ नहीं करना ही ध्यान है। लेकिन उस निर्विचार और निर्विकल्प स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कुछ करना होगा, और मंत्र साधना इसके लिए सबसे शक्तिशाली प्रयोग है। मंत्र क्या है? मंत्र एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है। मंत्र एक कवच है। मंत्र एक चिकित्सा है। मंत्र एक प्रकार की चिकित्सा है। प्रेक्षा ध्यान की पूरी प्रक्रिया दृष्टिकोण को बदलने की प्रक्रिया है, और मंत्र इसमें बहुत सहायक है। हम मंत्र उच्चारण से एक आभा मंडल का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म या सूक्ष्माति सूक्ष्म उच्चारण से ऊर्जा का आभा वलय निर्मित होता है। यह इतना शक्तिशाली और प्रतिरोधात्मक होता है कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मंत्र के द्वारा हम ऐसी सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को पैदा करते हैं कि सुषुम्ना के द्वार खुल जाते हैं और व्यक्ति में आध्यात्मिक जागरण की एक किरण फूट पड़ती है। ये पूरी यात्रा हमारी सूक्ष्म से स्थूल की ओर आरोहण करती है, मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इस साधना की सफलता के लिए हमें कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी होती है, यानी कि जो कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम पूरा करके ही मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र साधना को हम सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण। प्रेक्षा ध्यान में जैसे हम कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उपयोग करते हैं ओम, अरहम, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, अस्य उसाय नमः, ओम भिक्षु, या कोई भी नवकार मंत्र, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र की संरचना, उसका हर एक शब्द जो होता है वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो आधा र हो या म हो या एक छोटा सा चंद बिंदी हो, कुछ भी, उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। सेकंड है एकाग्रता। आप जब तो कर रहे हैं लेकिन आपका मन पास्ट और फ्यूचर में भटक रहा है, आप स्मृति और कल्पना में डूबे हुए हैं। अगर आपकी एकाग्रता नहीं है, मन जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं उसमें एकाग्रता नहीं है, तो भी मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हमें इष्ट का निर्धारण करना होगा। यहाँ पर नवकार मंत्र प्रेक्षा में हम पंच परमेष्टि यानी 5 शक्तिशाली आत्माओं को अपना इष्ट मान रहे हैं। जब एकाग्रता होती है तो उनके निमित्त से हमारे भीतर भी वह शक्ति प्रकट होती है। जब तक जप करने वाला और जिसका जप हम कर रहे हैं वो दोनों में तादात्म्य स्थापित नहीं होता, एकाकार नहीं होता, तब तक मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे हम दूध में शक्कर मिलाते हैं, अगर वो शक्कर दूध में घुल मिल नहीं जाती तो दूध में मिठास नहीं आती। ऐसे ही जप करने वाला और जिसका जप हो रहा है उस इष्ट का एकाकार होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है रिदमिक। रिदमिक यानी जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो वो ना तो बहुत फास्ट होना चाहिए और ना बहुत स्लो होना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो मंत्र का जाप करते हैं तो इतना फास्ट करते हैं, नमोन्ता नमोस्तार नमो नमो जन नमो, मतलब इतना फास्ट कि उनका उच्चारण भी बिल्कुल सही नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्लो करते हैं, नमो अरिहंतानम, मतलब जाप करते करते उनको नींद भी आने लग जाती है,
इतना स्लो भी नहीं करना चाहिए। अगर मंत्र के वाइब्रेशंस का असर आपके स्थूल शरीर पर ही नहीं हो रहा है, तो वो सूक्ष्म तक कैसे पहुंचेगा? फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, जैसे मैंने ओम का उच्चारण किया, तो उसकी जो साउंड वाइब्रेशन है वो यहाँ तक पहुंचेगी। जब मैं सेकेंड ओम का उच्चारण करूंगी तो ये आगे वाले को पुश करेगी। जब मैं थर्ड ओम का उच्चारण करूंगी तो ये इसको पुश करेगी, ये इसके आगे वाले को पुश करेगी, ये इसके आगे वाले को पुश करेगी। ऐसे मंत्र के वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन आगे से आगे मंत्र को पुश करते हैं। तो जब मैं 108 पर पहुंचूंगी तो जो मैंने फर्स्ट जप किया था वो ब्रह्मांड में बहुत दूर तक पहुंच चुका होगा। तो जब तक एकाग्रता नहीं है, जब तक रिदमिक नहीं है आपका मंत्र, तो वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? साउंड फ्रीक्वेंसी जो है उसमें हमारी एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है, रिदमिक होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज श्रद्धा। अगर आपके मंत्र के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है, मतलब कोई भी मंत्र हो सकता है, चाहे वो राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे भिक्षु का हो, चाहे जो मंत्र आप जप रहे हो, उस मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा 100% होनी चाहिए। मान लीजिए नवकार मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा तो है, लेकिन माइंड में कहीं एक छोटा सा डाउट है कि क्या ये मंत्र सफल होगा, क्या मुझे इसमें सिद्धि मिलेगी। एक छोटा सा डाउट भी अगर है तो ये मंत्र सफल नहीं होगा। 100% श्रद्धा होनी चाहिए, नो डाउट। हमारी प्रेक्षा मेडिटेशन की सीनियर ट्रेनर मीना जी ने लास्ट वीक जो क्लास ली थी मंत्र प्रेक्षा में, उसमें बहुत अच्छे से हमें समझाया कि मंत्र प्रेक्षा क्या है, उसकी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, और हमें उसका प्रयोग भी कराया था। आज का हमारा जो टॉपिक है मंत्र प्रेक्षा में नवकार मंत्र की साधना, जिसको हम आज डिटेल से समझेंगे। नमस्कार महामंत्र स्वयं शक्तिशाली मंत्र है। इसका वर्ण विन्यास, अक्षर संरचना अत्यंत प्रभावशाली है। यह परम मंत्र है, परम रहस्य है, परम से भी परम तत्व है, परम ध्यान है, परम ध्येय है, शुद्ध ध्यान है, शुद्ध ध्येय है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इन सब का बोध हमें इन पंच परमेष्ठियों की शरण में जाकर ही मिलेगा। नमस्कार महामंत्र सब मंगलों में प्रथम मंगल है। नमस्कार महामंत्र ये आत्मा के जागरण का मंत्र है। ये कामना पूर्ति या इच्छा शक्ति का मंत्र नहीं है, इससे कोई मांग नहीं जुड़ी है। ये केवल चैतन्य के जागरण का मंत्र है। जिसको हमने सुख मान रखा है वो न तो सुख है, और जिसको हमने दुख मान रखा है वो न दुख है। नवकार मंत्र की साधना हमारे सुख और दुख की सारी कल्पना को ही बदल देता है। इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो अधिकतर लोगों की जो जिज्ञासा होती है या जो कंफ्यूजन्स होती है वो चैतन्य केंद्र और कलर्स को लेकर होती है। जैसे कि सबसे पहले हम चैतन्य केंद्र के बारे में जानेंगे। तो अगर आपका मन साधना में नहीं लग रहा है तो मन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जैसे हम छोटे बच्चे को मना करते हैं कि ऐसा मत करो, तो वो वही करेंगे जिसको हम मना कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम मन के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना है, तो वो वहीं जाएगा। इसीलिए जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं स्टोरीज़ के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, खेल खेल में, या बहला फुसलाकर या प्यार से, बहुत दुलार से उसको समझाते हैं तो वो मान जाते हैं। वैसे ही अपने मन को भी एक छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करना है, उसको बड़े प्यार से दुलार से समझाना है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्टिविटी करते हैं, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं। ये एक्टिविटी करने से जब हम ध्यान साधना करते हैं तो मान लीजिए आपको चैतन्य केंद्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि दर्शन केंद्र कहाँ है, विशुद्धि केंद्र कहाँ है, लेकिन आपके मन को, मतलब जैसे ही आप बोलेंगे कि नमो सिद्धाणम, तो आपका मन यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके साथ प्रैक्टिस की है। ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो संस्कार हम बचपन में जो संस्कार पढ़ते हैं वो ज़िंदगी भर हमें याद रहते हैं। जैसे हमने मॉन्टेसरी में या ज्ञानशाला में जो कुछ भी सीखा है वो आज भी हमें याद रहता है। ये सारी पढ़ाई जो हम अभी कर रहे हैं ये हो सकता है हमें याद न रहे, लेकिन जो बचपन में हमने सीखा है वो हमें हमेशा याद रहता है।
ऐसे ही जब हम बच्चों को इन एक्टिविटीज से जोड़ते हैं तो उनका माइंड एक अलग ही लेवल पर काम करता है। मतलब जो छोटे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है फर्स्ट 5 इयर्स में, वो आपको पता है कितना फास्ट होता है। तो जब हम मंत्र की साधना बच्चों से कराते हैं तो वो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट इतना फास्ट होगा, कुछ अलग ही लेवल पर होगा। आप देखकर आश्चर्य करेंगे। बच्चों को और कुछ नहीं तो एटलीस्ट नवकार मंत्र और महाप्राण ध्वनि, ये 2 प्रयोग तो अवश्य कराने ही चाहिए। तो ये है चैतन्य केंद्र के बारे में। नेक्स्ट है कलर्स के बारे में भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। लोग कहते हैं कि आप बोलते तो हो कि पीले रंग का ध्यान करो, नीले रंग का ध्यान करो, पर हमें तो कलर्स दिखाई ही नहीं देते। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सबकी। ये मतलब सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सबको कलर्स स्टार्टिंग में इनिशियली सबको कलर्स दिखते हैं। क्या इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आंखें बंद करते ही हमारे सामने अंधेरा आ जाता है। हो सकता है आपको डार्क कलर्स दिख रहे हैं, डल कलर्स दिख रहे हैं, हो सकता है ब्राइट कलर्स भी दिख रहे हैं, या फिर पीले रंग की जगह नीला दिख रहा है, नीले की जगह ऑरेंज दिख रहा है। सबसे पहली बात तो जो कलर आपको दिख रहा है, जो आपके मतलब आंखें बंद करने के बाद जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, उसको दृष्टा भाव से देखें। कोई टेंशन नहीं कि मुझे ये कलर नहीं दिख रहा है, मुझे वो कलर नहीं दिख रहा है, इस विचार में नहीं पड़ना है। जो कलर आपको दिख रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कलर कार्ड्स मिलते हैं। ऐसे कलर कार्ड्स कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आपको ऐसे कलर कार्ड्स मिल जाएंगे। उन कलर कार्ड्स को आप जब भी फ्री हो तब एक एक करके एट ए टाइम सिर्फ एक कलर, जैसे ये ब्लू कलर है तो एट ए टाइम इस एक कलर को आप कंटिन्यू देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। व्हाट्सएप पे अगर हमारे कुछ मैसेजेस आते हैं तो आधा पौना घंटा किधर बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या हम आध्यात्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ समय स्पेंड नहीं कर सकते? 10-15 मिनट डेली का अगर आप इस पर स्पेंड करोगे तो ये कलर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। फिर जब आप साधना करोगे, ध्यान में बैठोगे और आपको कहा जाएगा कि नीले रंग का ध्यान करो, तो आप इसको इमेजिन करेंगे कि हाँ ये नीला कलर जो मैंने देखा था वो नीला कलर है, उसको आप इमेजिन करोगे। ये सिर्फ एक आलंबन है। आलंबन से हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम बचपन में साइकिल चलाते हैं तो उसके साइड्स में 2 टायर्स होते हैं, राइट? उसकी मदद से हम साइकिल चलाना सीखते हैं। धीरे धीरे जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो उन टायर्स को हम निकाल देते हैं और बिना सहारे के, बिना आलंबन के हम साइकिल चलाते हैं। और जब हम डाउन में साइकिल चलाते हैं तब तो दोनों हाथ छोड़ के एकदम मस्ती से साइकिल चलाने का आनंद लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आलंबन लेते हैं। अब हम इस इमेजिनरी कलर का आलंबन लेके ध्यान में प्रवेश करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरोगे, ध्यान की एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, ध्यान में आपको सिद्धि मिलेगी, तब ये जो आलंबन है वो कहाँ पीछे छूट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके भीतर से ये सारे कलर प्रकटेंगे। ये जो चमकते हुए ब्राइट कलर्स हैं ये आपके भीतर से आपको दिखाई देंगे। फिर ये आलंबन धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो ये कलर्स का भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको कलर्स को देखते रहें और जब भी आपको ध्यान करना हो तो इनको इमेजिन करें और फिर धीरे धीरे आपको ये कलर्स दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिख रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, दृष्टा भाव से जो दिखाई दे रहा है उसको देखना है। अभी हम जानते हैं कि अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग कलर्स का ध्यान करने से उसका क्या महत्व है। सबसे पहले है ज्ञान केंद्र। यहाँ पर हम सफेद रंग का, चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करते हैं और नमो अरिहंताणम का उच्चारण करते हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, मानसिक शांति बढ़ती है, पारिवारिक स्नेह बढ़ता है, निर्मलता बढ़ती है और विचारों में पवित्रता आती है। Meditating on white colors bring purity in knowledge and it signifies as water element। हमारे जो अस्तित्व है, हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से बना है, 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। तो ये जो व्हाइट कलर है ये हमारे शरीर में, सफ़ेद रंग जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इससे हमारे ब्लड से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है। नेक्स्ट है दर्शन केंद्र। ये जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो ये है इसको हम दर्शन केंद्र कहते हैं। जो ज्योति केंद्र होता है, जो लास्ट में हम सफ़ेद रंग का ध्यान करते हैं, वो ललाट के मध्य भाग में होता है। दर्शन केंद्र यहाँ पर होता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। इस पर हम अरुण रंग का, चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करते हैं और नमो सिद्धाणम का उच्चारण करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, अंतर्दृष्टि बढ़ती है, यानी अतीन्द्रिय चेतना जिसको हम बोलते हैं, अंतर्दृष्टि वो बढ़ती है
और इससे हमारा डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है और चित्त समाधि में ये बहुत सहायक है। चित्त समाधि जो हमारा लक्ष्य है उसमें ये बहुत सहायक है। मेडिटेटिंग ऑन रेड कलर ब्रिंग्स प्योरिटी इन इमोशंस, हमारे जो भावनात्मक तनाव है उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और ये फायर एलिमेंट यानी हमारा जो अग्नि तत्व है उसको रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि तत्व हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो जिसको भी, जैसे आप सबको पता है कि हमारी सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है, पेट से ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो हमारे शरीर में विकार होंगे, बीमारियां आएंगी। तो इस पर ध्यान करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ होता है, इसमें विकार नहीं होते और ये बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। नेक्स्ट है विशुद्धि केंद्र, कंठ का जो भाग है। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करते हुए हम नमो आयर्याणम का उच्चारण करते हैं। इससे ये जो हमारा विशुद्धि केंद्र है, यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जिससे आजकल जो थायराइड की बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है, इससे हमें छुटकारा मिलता है। आत्मानुशासन बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, सदाचार का विकास होता है, इंद्रिय विजय, हमारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हमारी इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इससे हमें इंद्रिय विजय की प्राप्ति होती है। और मेडिटेटिंग ऑन येलो कलर ब्रिंग्स प्योरिटी इन एक्शन, आपका जो भी काम आपको करना है वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा। अगर आप येलो रंग का ध्यान करते हैं तो आपके जो भी काम है, दिन नित्य के काम हो चाहे कोई भी, आपके सारे एक्शंस एकदम सिस्टमैटिक होंगे। एंड दिस सिग्निफाइजेस अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी में बोन्स और मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान करने से हमारे शरीर में बोन्स और मसल्स एकदम स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट है आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान। आनंद केंद्र जो हमारा हृदय का भाग है, आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करते हुए हम नमो उवज्जायणम का उच्चारण करते हैं। इससे हमें आत्मानुभूति होती है। जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ऐसे ही आत्मा को भी हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इससे हमें आत्मानुभूति होती है और अनंत आनंद का अनुभव होता है। जैसे इसका नाम ही है आनंद केंद्र, तो आनंद तो होगा ही। जो आनंद हमें किसी भी मेटीरियलिस्टिक पदार्थ में नहीं मिलता, वो आनंद हमें यहाँ मिलता है। इससे साहस बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, ये अभय का विकास करता है। अब सबको पता है प्रेक्षा ध्यान की साधना अभय की साधना है। जहाँ भय है वहाँ साधना नहीं हो सकती, जहाँ साधना है वहाँ भय नहीं हो सकता। तो ये हमारे साहस को बढ़ाता है, अभय का विकास करता है। और मेडिटेटिंग ऑन ग्रीन कलर ब्रिंग्स प्योरिटी इन रिलेशंस, हमारे जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो बहुत मधुर हो जाते हैं। और ये विंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी वायु तत्व को, वायु से रिलेटेड जो भी विकार है वो हमारे दूर होते हैं। और दिस ब्रिंग्स डिवाइनिटी। लास्ट है शक्ति केंद्र, जो हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर है, अंतिम छोर, उसको शक्ति केंद्र कहते हैं, जो ऊर्जा का भंडार है। यहाँ पर ध्यान करते हैं हम नीले रंग का, चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करते हैं और नमो लोए सव्व साहुणम का उच्चारण करते हैं। इससे हमारा समता और सहिष्णुता का विकास होता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है, पवित्रता का विकास होता है। और जो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे आर्थराइटिस है, घुटनों की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स है जॉइंट से रिलेटेड, उनसे हमें राहत मिलती है। और मेडिटेटिंग ऑन ब्लू कलर ब्रिंग्स प्योरिटी इन प्लानिंग एंड सिग्निफाइज द स्पेस एलिमेंट, हमारे आकाश तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड इट गिव्स मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स तो इतने सारे हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है ये शक्ति का भंडार है, यहाँ पर हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ध्यान करने से हमारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। एक और खास बात है ओमकार के बारे में। जैसे आप सबको पता है विष्णु धर्म में ओमकार बीज मंत्र है, बौद्ध धर्म में इसको सर्वशक्तिशाली माना गया है और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सिख धर्म में तो आपको पता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, अभी पूरा गाने का टाइम नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ओमकार जो है वो नवकार मंत्र के जो 5 पद हैं, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जानम, नमो लोयसुसाणम, इनके जो सब स्टार्टिंग अक्षर है, जैसे अरिहंत का अ, सिद्ध यानी अशरीर का अ,
आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि का म। इन 5 अक्षरों की संधि से ओमकार बनता है। और जो चंद्र बिंदी है वो सिद्ध शिला का प्रतीक है, यानी जो आत्मा सिद्ध सब कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है वो जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाती है। तो उस सिद्ध शिला को ये चंद्र बिंदी रिप्रेजेंट करती है। तो ओमकार करने से भी हम पंच परमेष्टि की स्तुति कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्म की वजह से ही हम 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। जो 4 गति है, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और देव गति, इन चारों गतियों में हम जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण की इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये जो हमारे सारे पिछले जन्म के कर्म जो संचित है, उन कर्मों की वजह से ये सारा खेल चल रहा है। तो नमस्कार महामंत्र कर्म क्षय की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। नमस्कार महामंत्र में कर्म क्षय की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। इस महामंत्र के प्रत्येक पद के अंत में प्रयुक्त नम शब्द यानी अरिहंताणम, सिद्धाणम, जो नम शब्द है लास्ट में, ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से कर्म विस्फोटक की महान शक्ति विद्यमान है इसमें। मतलब जो ये नम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों का क्षय होता है। ये बहुत पावरफुल है। यह मंत्र दर्शन शास्त्र, कर्म शास्त्र और ध्वनि शास्त्र तीनों की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की रचना आर्य छंद और प्राकृत भाषा में की गई है। मतलब जो नवकार मंत्र जो भाषा है इसकी, ये आर्य छंद और प्राकृत भाषा में की गई है। जैसे अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता और आत्मा का चैतन्य धर्म अनादि है, वैसे ही नमस्कार महामंत्र अनादि है। ये अनंत काल से आ रहा है। इसकी कोई सृष्टि ऐसा नहीं है कि ये 1000 साल पहले या 2000 साल पहले शुरू हुआ था। ये अनादि है, अनादि काल से चला आ रहा है। इसकी आराधना से आत्मशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि मिथ्यात्व को हटना ही पड़ता है। सम्यक्त की उपलब्धि होती है और जीव चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है। कैन यू बिलीव दिस? मिथ्यात्व को हटना ही पड़ता है, सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है और जीव सीधे चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है। और क्या चाहिए? तो आइए अब हम चमत्कार और आत्मशोधन के इस अद्भुत संगम को अनुभव करते हैं एक प्रयोग के साथ। इस प्रयोग में, नवकार मंत्र प्रयोग में, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, लेश्या ध्यान है और चैतन्य केंद्र, लेश्या ध्यान और मंत्र प्रेक्षा। मतलब ये ऑल इन वन है, फुल पैकेज है आपके लिए। आपको अलग से चैतन्य केंद्र नहीं करना है, अलग से लेश्या ध्यान नहीं करना है, अलग से मंत्र प्रेक्षा नहीं करना है। इस एक ही ध्यान के प्रयोग में आपको सारे लाभ मिल जाएंगे। तो ये ऑल इन वन पैकेज है, इसका हम आज अनुभव करते हैं। इसका जो एक्चुअल प्रयोग है उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, नवकार मंत्र प्रेक्षा बाय आचार्य श्री महाश्रमण जी, नवकार मंत्र मेडिटेशन बाय आचार्य श्री महाश्रमण जी। ये पूरे 50 मिनट्स का प्रयोग है। तो जब भी आपको समय मिले इस प्रयोग को अवश्य करें। ये अभी ऑलमोस्ट जो भी व्यूअर्स है, जितने भी व्यूअर्स हैं, इनमें बहुत सारे न्यू कमर्स भी होंगे और बहुत सारे लोग इस प्रयोग को जानते भी होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस प्रयोग को करें। हो सकता है आज तक जो आपने अनुभव नहीं किया है वो आज आपको अनुभव हो जाए। तो आप सब इस ध्यान का प्रयोग आज करेंगे। ध्यान के लिए तैयार? ऑल सेट? सब तैयार है? इसके लिए आपको अपना मोबाइल साइड में रखना होगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे वीडियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है। तो ईयरफोन्स लगा लें, मोबाइल को साइड पे रख दें और ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ध्यान के लिए जो आसन आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो बिछौना, जो बेड का हम बोलते हैं बिछाने के लिए, वो बेड का आपका पर्सनल होना चाहिए। उसको आप किसी के साथ शेयर ना करें। और घर में कोई एक जगह ऐसे निश्चित बना ले कि वहाँ आप रेगुलर जब आप ध्यान करते हैं डेली, तो उसी जगह पर बैठकर ध्यान करें, जगह को चेंज ना करें। और आसन अपना पर्सनल रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। ध्यान के लिए तैयार? जिस किसी आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। पद्मासन,
अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। मोबाइल को साइड में रख दें, ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें और आंखें कोमलता से बंद। तीन बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण। संपिक्खाई अप्पगा मप्पयेनम्। संपिक्खाई अप्पगा संपिक्खाई अपगमपयेनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, ममत्व का विसर्जन करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न हो, पूरी स्थिरता। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक
कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ मंत्र प्रेक्षा का अभ्यास करें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो अरिहंताणं का मानसिक जप करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें और उच्चारण करें, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो सिद्धाणं का मानसिक जप करें, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो आर्याणम का उच्चारण करें, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो आयर्याणम का मानसिक जप करें, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं।
चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो उवज्झायाणम का मानसिक जप करें। नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो लोए सवसाहुणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो लोए सवसाहुणं। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो लोई सव्वसाहुणम का मानसिक जप करें। नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो लोई सव्वसाहुणम। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। अपना सच में से जा, मैं तिम्बुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुवेजा
चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण। श्वास भरें। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। किसी भी ध्यान के प्रयोग के बाद एकदम से आंखें नहीं खोलनी है। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें, वाइब्रेशंस का अनुभव करें, मस्तिष्क में हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें। ओम अरहम। अभी हम लास्ट के 10 मिनट्स जिज्ञासा समाधान के लिए रखेंगे। तो अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सवाल नहीं आ रहे हैं किसी के या ठीक है। तो क्लास को कंक्लूड करने से पहले हम मंगल भावना को उच्चारण कर लेते हैं। श्री संपन्नो हम स्याम, री संपन्नो हम स्याम, धी संपन्नो हम स्याम, धृति संपन्नो हम स्याम, शक्ति संपन्नो हम स्याम, शांति संपन्नो हम स्याम, नंदि संपन्नो हम स्याम, तेज संपन्नो हम स्याम, शुक्ल संपन्नो हम स्याम, श्री संपन्नो
हम स्याम। ओम अरहम।